Welcome students. Now let's start grade 8 में exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ दिस। ठीक है, वो कह रहे हैं स्क्वायर फोटो फ्रेम है, उसका जो एरिया है वो ये है। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम, और पैरामीटर निकालना है, उसका पैरामीटर निकालना है किसका, फोटो फ्रेम का। स्क्वायर में गिवन है और उसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है। लिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस पे किया था ना, तो इसमें हमने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। तो इसका अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर का फोटो फ्रेम निकालना है तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक साइड की स्क्वायर की एक साइड की लेंथ आ जाएगी। और उसका पैरामीटर निकालना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर में क्या होता है, स्क्वायर में 4 चीज़ होती है ना, 4 लाइनें होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो पैरामीटर का मतलब होता है ये साइड भी, ये साइड और ये साइड और ये साइड। तो जो एक निकलेगी यहाँ पे उसको 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 चारों को या तो 4 दफ़ा लिख के प्लस कर लेना है या एक एक को लिख के मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम। ठीक है, फ्रेम का जो एरिया है वो कितना है, पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम, एरिया ऑफ हमारा क्या निकला है 250 सेंटीमीटर, और एक साइड की लेंथ निकालने तो उसका क्या होगा, लेंथ ऑफ अ साइड। एक साइड की लेंथ क्या है 250, क्योंकि हमें गिवन है ना ये, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना। जब इसका हम एरिया ऑफ स्क्वायर रूट फ्रेम का निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 1 साइड आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देखते हैं। जैसे हम डिवीजन मेथड से पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 250 अंदर रख लेंगे और इसके आगे हमने 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो पेयर बना लेते हैं पहले यहाँ से। 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो 1, और ऊपर से ये 50 नीचे उतार लेंगे। 150 जगह 1 और 1 2। हमने 2 को यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास या तो 150 आ जाए या 150 के करीब तक आए। जब हम यहाँ 5 लिखते हैं 25 हो जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आ जाएगा। देन इसको माइनस करना है तो हमारे पास 25 रिमेनिंग रह जाएगा। 5 और 5 10, इसको जब ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। 0 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 2 और 1 3, 30 हो जाएगा। अब 30 के साथ ऐसे नंबर लगाएं कि हमारे पास नहीं, बल्कि अभी पहले 30 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और हमने यहाँ हमारा जिसमें डेसिमल कहीं ना हो उसका डेसिमल कहाँ होता है, एंड पे होता है वैल्यू की। ठीक है, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल एंड पे होता है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 25 बाकी बच रहा है और हमारा अभी 15 आया ऊपर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक हमने सॉल्व करना है। डेसिमल अब यहाँ लगाया है तो यहाँ हम 0 का एक पेयर ले लेंगे। 0 अकेला नहीं ले सकते, डिवीजन में क्या करते हैं, पेयर पेयर के 0 लेते हैं। ठीक है, ये हमने पेयर ले लिया, यहाँ से डेसिमल ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये पेयर फिर नीचे उतर आएगा 0 0 का। ये हमारा 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास या तो यहाँ 2500 आ जाए, तो या फिर हमारा 2500 के करीब तर आए। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई अगर करें, 308 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4642, यानी कि 2464 आ जाएगा। जब इसको माइनस करते हैं 36। आगे का सॉल्व करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमें हमने 1 डेसिमल तक कहा है तो हमारा 1 डेसिमल प्लेस निकल आया है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ 1 साइड निकाली तो वो हमारे क्या निकला, ये 15.8 ये निकला। ये तो फिर हमने कहा था पैरामीटर फाइंड करना है हमने, तो पैरामीटर में स्क्वायर की कितनी साइड्स मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 1 2 3 और 4 साइड थी, यानी कि हमने इसको क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करने के लिए पैरामीटर स्टेटमेंट भी साथ साथ लिखनी है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम, तो इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 1 5.8। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना
तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 63.2 आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 997, फाइंड द लेंथ ऑफ फेस ऑफ द क्यूब इज करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये क्यूब यहाँ पे उस क्यूब की बात नहीं की जा रही जो क्यूब मतलब होता है जिसको 3 दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आंसर निकल आता है। ये वो क्यूब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस क्यूब की बात हो रही है। जैसे वो होता है ना हमारे पास लूडो का चक्का या डाइस होता है, तो वो कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब उसके 8 फेसेस होते हैं ना, ऐसे ऐसे बना होता है, मतलब चारों साइड। तो उनमें से एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है, उन्हें में कवर, और जो लेंथ फाइंड करनी है वो कहाँ तक फाइंड करनी है, 1 डेसिमल प्लेस तक। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें कैसे हम लोग क्या गिवन और कैसे ये सॉल्व होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है एरिया ऑफ फेस यानी कि एक साइड का जो टोटल एरिया में दिया हुआ है पूरा वो कितना 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको फाइंड करना है कि एक साइड की लेंथ क्या आ रही है, एक फेस की लेंथ क्या आ रही है, लेंथ ऑफ अ साइड। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जो वैल्यू में गिवन होती है तो जो उसका स्क्वायर रूट निकलता है वो हमारा क्या आती है, 1 साइड आ जाती है। इसको सॉल्व करते हैं 997, इसके पहले पेयर बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 3 ज़ार 9, सेम वैल्यू हमने यहाँ पे लेनी है, माइनस किया तो ज़ीरो, तो ज़ीरो में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 97 उतार लेंगे नीचे, 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 के साथ अब हमने ऐसा नंबर लगाना है या 97 है या कम तरह है। तो अब हम पहले पता चल रहा है अगर 62 लगाते हैं वो 97 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 लगाएंगे तो 61 से करेंगे तो यहाँ पे 61 ही आएगा, माइनस करेंगे 36 रह जाएगा। और यहाँ हमारा जब हमारे पास वैल्यू हो और उस पर डेसिमल ना हो तो उसका डेसिमल कहाँ आ रहा होता है, एंड पे। हमने लगा लिया और आगे हमने एक पेयर ज़ीरो का लगा लिया। डिवीजन मेथड में कभी भी एक, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि एक ज़ीरो नहीं लगाते, हम लोग पेयर लगाते हैं ज़ीरो का। ठीक है, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा और फिर ये जो दो ज़ीरो है ये पेयर का पेयर नीचे आ जाएगा ऐसे, 1 और 1 2 और 6 का 62 के साथ ऐसा नंबर लगाएं 3600 आ जाए। हम इधर लगाते हैं 5, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3125। इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 475। लेकिन आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने बोला था 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस तो हमारी निकल आई है ना 31.5, तो यानी कि डेसिमल यहाँ आ गया, डेसिमल के बाद हमारी एक वैल्यू निकल आई है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 31.5। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारा निकला है 31.5, हमारा क्या निकला है आंसर। सर साइड पे लिख दें लेंथ ऑफ वन साइड।